नाजरीन आदाब। एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने प्रोग्राम खुशी के राज में। आज हम कौन सा राज खोलने वाले हैं, यकीनन आप सब बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो जी हाँ, मैं भी आपके सब्र का ज़्यादा इम्तिहान ना लेते हुए आइए आज मैं बताती हूँ कि अगर आप 60 के हो चुके हैं और आपको ऐसा लगता है कि अब ज़िंदगी में क्या रह गया, रिटायरमेंट की एज हो गई है और अब हम रिटायर्ड होने वाले हैं या हो चुके हैं, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, अपनी ज़िंदगियों में मगन है, वो अपना अपना काम कर रहे हैं, तो अब हमारे लिए क्या रह गया है हमारी खुशी के लिए, हम किस तरह से खुश रहें। और यकीनन आपने ये भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि अगर आपकी फैमिली में कुछ बड़े बुज़ुर्ग हैं तो उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो चिड़चिड़ाते रहते हैं, जो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, जो हमेशा ग्रम्बल करते रहते हैं। तो सभी को बहुत उलझन होती है, लोगों को लगता है अरे ये बुढ़ापा क्यों आता है। बुढ़ापा आते ही लोगों के अंदर लोग कितना खिचखिच करने लगते हैं, है ना। ऐसा आप भी महसूस करते होंगे। तो आज मैं ख़ास तौर से अपने उन भाइयों बहनों के लिए लेके आई हूँ ये प्रोग्राम जो 60 के हो चुके हैं, लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि 60 के बाद एक नई ज़िंदगी शुरू होती है, क्योंकि अब तक आप दूसरों के लिए जी रहे थे, है ना। पहले आपका बचपन था, फिर जवानी आई, फिर आपने अपनी एजुकेशन मुकम्मल की, जॉब किया, शादी हुई, बच्चे हुए, और आप इन तमाम जिम्मेदारियों को पूरे करते करते कभी कभी आप ये भूल भी गए कि आपकी भी कोई अपनी शख्सियत है, आपकी भी कोई अपनी पर्सनालिटी है और आपके लिए भी कुछ वक्त होना चाहिए। तो यकीन जानिए अब ये जो वक्त है ये आपका वक्त है और आपको अपना वक्त अपने हिसाब से गुजारना है। तो कैसे आप खुश रहें 60 में, कुछ उसके मैं आपको बहुत छोटे छोटे टिप्स देने वाली हूँ, जल्दी जल्दी आपको बता दूँ ताकि आप भी ज़िंदगी में खुश होना, खुश रहना सीख लें। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ज़िंदगी में हमारे लाइफ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि हमने जो ज़िंदगी गुजारी है 60 साल तक, वो हम बहुत मुतमईन हैं कि बहुत अच्छी गुजारी है। और दूसरी बात यह है कि जब जब हम बड़े होते हैं तो हमारे इमोशंस के अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है, तो फिर हम क्यों छोटी छोटी बातों पे परेशान होते हैं। देखिए जो हो रहा है वो ऊपर वाले के करम से हो रहा है, हमारे अख्तियार में कुछ भी नहीं है। इसलिए अपने इमोशंस को हम अपने काबू में रखें, उसका उसी वक्त इजहार करें जिस वक्त उसकी ज़रूरत हो। अपने रिश्तों को सबके साथ बहुत अच्छे से निभाएं, अपने रिश्तों को मजबूत करें, अपने ख़ानदान वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ। और आपको मालूम है ना कि रिश्ते निभाने में हमें बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं, बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तो कोई बात नहीं है, हम उन कुर्बानियों के लिए तैयार हैं, आप दीजिए, लेकिन रिश्ते ज़रूर निभाइए। और इससे आप देखेंगे कि आपके यहाँ इतनी खुशियाँ आएंगी कि आप बिल्कुल उसे संभाले नहीं संभाल पाएंगे। और एक और अहम बात जो है वो ये है कि अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि बुढ़ापे के साथ साथ बहुत सी बीमारियां भी आती हैं। उन बीमारियों का अगर सही वक्त पे इलाज नहीं हुआ तो यकीन जानिए कि आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। अगर सेहत है आपके पास, अगर आप हेल्दी वेल्दी फिट हैं, तो आप यकीन जानिए आपको हर चीज़ बहुत अच्छी लगेगी और दुनिया बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगी और आप हमेशा खुश खुर्रम रहेंगे। उसके लिए एक्सरसाइजेज़ कीजिए, उसके लिए आप मेडिटेशन कीजिए, बैलेंस डाइट खाइए। अब कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें ना खाएं जो बचपन में बहुत शौक़ से खाया करते थे, जैसे कि मीठी चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत ही तली भुनी चीज़ें हैं, उनसे एतराज़ करते हुए जो साफ़ सुथरी चीज़ें हैं उन्हें खाइए। और हाँ, हालात के साथ साथ बदलने की कोशिश करें, क्योंकि आपको मालूम है कि ज़माना बदल गया है, हालात बदल गए हैं, चीज़ें बदल गई हैं। 60 साल पहले जो था वो अब बिल्कुल ही नहीं है। तो हम क्यों 60 साल पुरानी यादों में बस रहे हैं। अभी ज़माने के साथ साथ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ ख़ुद को बदलिए, टेक्नोलॉजी में अपने आप की महारत हासिल कीजिए ताकि आप भी उसका भरपूर इस्तेमाल कर सकें। अगर आपके बच्चे बाहर रहते हैं, कहीं विदेश में रहते हैं, तो इससे आपको आसानी होगी, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। और फिर अब तो आपके पास काफ़ी वक्त है, तो अपने पोते पोतियों के साथ, नवासे नवासियों के साथ खेलिए, एंजॉय कीजिए। अगर वो नहीं पास में रहते हैं, वो कहीं दूर रहते हैं, तो जो मोहल्ले पड़ोस के बच्चे हैं उनके साथ खेलिए, उनके साथ एंजॉय कीजिए। और हाँ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, तो जो भी आपके पास पैसे हों उसे बहुत अक्लमंदी के साथ खर्च कीजिए, बहुत ही मियाना रवि के साथ खर्च कीजिए, ताकि आपके आने वाले वक्त में वो काम आ सकें। ये वो वक्त है जबकि हमें अपने खुदा से लौ लगाना है, अपने क्रिएटर के करीब जाना है। तो स्पिरिचुअलिटी पैदा कीजिए और उसमें मतलब महारत हासिल करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपना इबादत में गुजारिए और अपनी ज़िंदगी पे रिफ़्लेक्ट करने में गुजारिए कि अब तक हमसे क्या कुछ ऐसा हुआ जो गलतियाँ हो गई हैं, अब उसे दोहराएं ना दोहराएं, उनकी तलाफ़ी कैसे करें, उसका इज़ाला कैसे करें। और हाँ,
आप जेनरेटिविटी को भी अपनाएं, यानी जो कुछ आपने सीखा है, अगर आप मान लें कि इंजीनियर थे तो अपनी इंजीनियरिंग को दूसरों तक कैसे पहुंचाएं, अगर आप टीचर हैं तो अपनी जो टीचिंग आपकी जो आपकी नॉलेज है उसको कैसे लोगों तक पहुंचाएं, जो आपके पास स्किल्स हैं, सलाहियतें हैं, महारतें हैं, उन्हें हम यंग जनरेशन तक कैसे पहुंचाएं, उसका एहतमाम कीजिए। कुछ नहीं हो सके तो घर में ही 2-4 बच्चों को बुला के, 2-4 नौजवानों को बुला के उनको आप नसीहतें दीजिए। आप यकीन जानिए इन सब से आपके अंदर इतनी खुशियाँ आएंगी, इतनी खुशियाँ आएंगी, और आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहेंगे। और कोई ना कोई हॉबी ऐसी ज़रूर रखिए जिसमें आपका मन लगे, आप तनो मन से उसके साथ जुड़ जाएं, लग जाएं। ये चंद ऐसी बातें हैं जो कि आपको यकीनन 60 के बाद खुशियाँ देंगी। और जाते जाते मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए, ग्रम्बल बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप ग्रम्बल करते हैं, शिकायतें करते हैं, कंप्लेन करते हैं, वहीं पे खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो आपको शिकायतें ना करते हुए खुदा का शुक्र अदा कीजिए। जिस हाल में रख रहा है वो खुदा तेरा लाख लाख शुक्र एहसान है कि तूने हमें इस हाल में रखा है। हम तेरे बंदे हैं, तेरे सामने सर झुकाते हैं, और हम आइंदा भी तेरे सामने सर झुकाते रहेंगे। हमारी जो बाकी ज़िंदगी है 60 साल के बाद, जो भी अब आपकी 10, 15, 20, 25, 30 साल ज़िंदगी बाकी है, उसे आप भरपूर खुशियाँ बांटिए और खुशियाँ समेटिए, इसी में अपनी ज़िंदगी गुजारिए। तो उम्मीद है कि आपको ये सब बातें जो हमने बताई हैं वो पसंद आई होंगी, और इंशाल्लाह इसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो यकीनन आप अपने खुश खुर्रम रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना रखें ढेर सारा ख्याल।